नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सब के बारे में बात की थी अलग अलग वीडियो में। उसी सीरीज में ये वीडियो है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं उसके अध्यक्ष, और संसद में जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, इन दोनों अध्यक्षों का लगभग सेम काम होता है। लोकसभा केंद्रीय संसद का निम्न सदन है और जो विधानसभा होती है वो राज्य स्तरीय, राज्य के जो विधायक होते हैं, विधानमंडल दल होता है, उसका जो कानून बनाने का काम होता है वो राज्य विधानमंडल दल में होता है, विधानमंडल में होता है। और केंद्रीय संसद में जो कानून बनाए जाते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वो सारा काम लोकसभा में होता है। तो आज हम लोग जानेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, उसके कार्य कैसे करता है, उसकी शक्तियां क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसी होती है, इन सब के बारे में। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधानिकीय सभा पद के समान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, जो कि अपनी पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन है। वह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसके अध्यक्ष ओम बिरला जी बनाए गए थे, जो राजस्थान में कोटा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके बाद 2024 के चुनाव में भी जब दोबारा से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनी तो वही दोबारा से रिपीट हुआ है। उसके पहले 2014 में सुमित्रा महाजन उसकी लोकसभा अध्यक्ष रही है और उसके बाद अभी तक 17 से ज़्यादा लोग लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सके हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो है, जब लोकसभा गठित होती है, तो आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है और उसकी जब प्रथम बैठक होती है, तो उसी में से जो जिसको भी सत्ता पक्ष चाहता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता है और बहुमत लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में ज़्यादातर देखा जाता है कि पक्ष और विपक्ष जो है आम सहमत से अपने ही बीच से किसी सदस्य का चुनाव करते हैं और उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और उसके बाद जब आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद तक उसका कार्यकाल रहता है, पहली बैठक तक उसका कार्य। जब दूसरा लोकसभा अध्यक्ष चुनाव चुन लिया जाता है तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। सदन के निज सदन अर्थात लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 के तहत बनाई गई एक संवैधानिक स्थिति है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यकाल की शुरुआत भारत में हुई थी। वर्ष 1921 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। ये आज़ादी के पहले का टाइम की बात है। उसके नाम को भारत सरकार नियम 1935 द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि पुराना नामकरण 1947 तक जारी रहा, क्योंकि 1935 अधिनियम का संघीय भाग लागू नहीं किया गया था। जीबी मावलंकर को पहले लोकसभा अध्यक्ष होने का श्रेय दिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की पहली बैठक निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा के महासचिव सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व में माध्याह्न
से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस प्रस्ताव के साथ लोग अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। निर्वाचन के लिए एक या अधिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव किए जा सकते हैं। यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से होता है, और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तो मतदान कराया जाता है। मतदान में लोकसभा के सदस्य शामिल होकर अध्यक्ष का बहुमत से निर्वाचन करते हैं। तो इस तरह लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। वेतन और भत्ते। लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति समान वार्षिक वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मई 2002 को संसद द्वारा पारित एक संशोधन विधेयक के अनुसार यह लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर रहने की अवधि में हो जाती है तो उसके परिवार यानी पति या पत्नी को पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। ध्यान देने वाली बात है कि यह सुविधा अब तक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए ही थी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री के समान भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। 4 लाख रुपए लोकसभा अध्यक्ष को सैलरी मिलती है आज के टाइम में। लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना रहता है, हालांकि उसे निम्नलिखित 3 मामलों में किसी एक में अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, अगर वह डिप्टी स्पीकर को लिखकर इस्तीफा दे दे, यदि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 और अनुच्छेद आर्टिकल 96 के अनुसार लोकसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत वर्तमान और मतदान करने वाले सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा अगर चाहे तो अगर किसी को अध्यक्ष पद से हटाना है तो वो मतदान करने वाले कुल संख्या के 50% से अधिक बहुमत प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले देनी होती है, देकर ही पेश किया जा सकता है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले वह उपस्थित हो। वह ऐसे समय में सदन की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है और पहली बार में मतदान कर सकता है। लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के अयोग्य होने पर स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा की शक्तियां, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है, उसकी शक्तियां क्या है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। भारत के संविधान के अनुसार स्पीकर के पास अपार प्रशासनिक और विवेकाधीन शक्तियां निहित हैं, जिसमें से कुछ की गणना नीचे की गई है। स्पीकर लोकसभा का मुखिया और उसका प्रतिनिधि होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है और सदन में उसकी समितियां का निर्धारण करता है। वह सदन का प्रमुख वक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। एक गतिरोध को हल करने के लिए एक वक्ता के तौर पर वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है, यानी जब सदन की मतदान प्रक्रिया शुरू करता है तो स्पीकर पहली बार में वोट नहीं डालता। जब दोनों पक्षों को समान संख्या में वोट मिलता है तभी स्पीकर का वोट निर्णायक माना जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उसकी स्थिति निष्पक्ष हो जाती है, अर्थात बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी मामले पे पक्ष और विपक्ष के मत समान हो गए हैं तो लोकसभा अपने विवेक के द्वारा अपने मत का निर्णय ले सकता है, मत दे सकता है। सदन में गणपूट के अभाव में सदन को स्थगित करने या किसी बैठक को कोरम पूरा होने तक स्थगित करना लोकसभा का अध्यक्ष का कर्तव्य है। लोकसभा के
जब बैठकें होती है तो मतलब पूरे जो सदस्य संख्या है 543, उसका कम से कम 10% उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है, अगर क्वोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा की अध्यक्ष जो है उसको लोकसभा को स्थगित कर सकता है। स्पीकर उस एजेंडा को तय करता है जिस पर संसद सदस्यों को बैठक में चर्चा की जानी है। संसद में जो भी चर्चा होती है उसका एजेंडा लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। स्पीकर सदन में अनुशासन बनाए रखता है। सांसदों को बोलने का मौका वो बारी बारी से देता है। और अब कोई सदस्य व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है या गलत आचरण करता है तो उसे दंडित भी कर सकता है। एक स्पीकर दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत के आधार पर संसद के किसी सदस्य को सदन से अयोग्य घोषित कर सकता है। बहुत गठबंधन राजनीति में ये देखा जाता है कि एक पार्टी का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो अगर उसके खिलाफ वो उस पार्टी ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत शिकायत की है तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य की सदस्यता भी समाप्त कर सकता है। अध्यक्ष के आदेश या निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सदस्य का नाम अध्यक्ष द्वारा रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में सदस्य को सदन से हटना पड़ सकता है। इसी प्रकार जहां आवश्यक हो सदन के आदेशों को निष्पादित करने के लिए वारंट भी जारी कर सकता है और सदन की ओर से फटकार लगा सकता है। स्पीकर विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं जैसे स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, संसदीय कार्यवाही के साधन आदि का भी अनुमोदन करता है। अगर सदन में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, संसदीय कार्यवाही के साधन आदि का भी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाए। अगर वो उसको अनुमोदित नहीं करेगा तो ये पेश नहीं हो सकता। स्पीकर संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है। जब संसद की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें होती हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। स्पीकर लोकसभा में विपक्षी नेता को मान्यता देने का भी फैसला करता है। विपक्ष में जो अपोजिशन ऑफ लीडर होता है उसकी भी मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठकों की अनुमति दे सकता है। सदन का नेता मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष के साथ मिलकर लोकसभा की बैठकों, चर्चाओं और लोकसभा कैसे चलानी है इसकी जो है चर्चा करके वही एजेंडा सेट करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा में बहुत सारे विधेयक सरकार के खर्च के लिए, विकास परियोजनाओं के खर्च के लिए और देश के शासन चलाने में जो भी व्यय होता है धन का, उसके लिए संसद से उसकी अनुमति लेनी होती है। तो जो धन विधेयक लोकसभा में पेश होते हैं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है कि यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। लोकसभा के कामकाज को चलाने के लिए बहुत सारी समितियां का गठन किया जाता है और उन समितियों के सदस्यों का और उनके अध्यक्षों का चयन जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और उनके कामकाज की निगरानी भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है कि समितियां सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। या वह व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन के समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष उन प्रावधानों का अंतिम मध्यस्थ और व्याख्याकार होता है जो सदन के कामकाज से संबंधित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और आमतौर पर उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। उसको पक्ष और विपक्ष को मानना पड़ता है, उसको किसी तरह से चुनौती नहीं दी सकती और ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। तो अध्यक्ष की प्रशासनिक भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की प्रशासनिक भूमिका इस प्रकार है। स्पीकर लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है।
लोकसभा को चलाने के लिए एक लोकसभा सचिवालय होता है, राज्यसभा को चलाने के लिए एक राज्यसभा सचिवालय होता है। तो जो लोकसभा सचिवालय है, जो लोकसभा की कार्यवाहियों और उसका जो भी लोकसभा के अंदर जो भी कार्य होते हैं, कानून बनाने से लेकर और जो चर्चाएं होती हैं, उनका सबकी देख रेख लोकसभा सचिवालय के अंदर ही आता है। उसमें बहुत सारे अधिकारी रहते हैं। तो उसका जो है प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। सदन के सचिवालय कर्मचारी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर अध्यक्ष का अधिकार सर्वोच्च है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद भवन में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकता और अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद संपदा में कोई नया ढांचा नहीं बना सकता। संसद जो नई दिल्ली में स्थित है, लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें स्थित है, सचिवालय है और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रियों, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सांसदों के लिए ऑफिस उसमें है। तो उसमें जो भी ढांचा है या जो भी कुछ उसमें परिवर्तन करना है या कुछ कार्य करना है या संसद भवन में कोई कार्य करना है, तो बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही कोई ढांचा नया, कोई नई बिल्डिंग बनाई जा सकती। जैसे अभी लोकसभा संसद की नई बिल्डिंग बनी है। जो पुरानी संसद थी वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसकी बिल्डिंग काफ़ी जीर्ण शीर्ण थी और क्योंकि अब हाईटेक है, हाईटेक ज़माना है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो नई संसद भवन और 2027 के बाद नई जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तो लोकसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो उसको देखते हुए एक नई संसद भवन की आवश्यकता महसूस की गई और अभी नई संसद भवन बन के तैयार हो गई है और वहाँ लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाई चलती है। तो उसका बनने का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लिया गया होगा। सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने का तरीका स्पीकर ही तय करता है। लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसको कैसे प्रकाशित करना है, ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। अध्यक्ष के कार्यकाल की स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस एंड इम्पेरेटिलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। निम्नलिखित प्रावधान स्पीकर कार्यकाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है की सुरक्षा होती है कि अगर लोकसभा बीच में नहीं भंग हो गई और वो अपना पूरा कार्यकाल करती है तो उसके बीच में लोकसभा अध्यक्ष को सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। उसको एक विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। तो उसको उसके कार्यकाल का एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। वे भारत के संचित नीति द्वारा प्रभावित होते हैं और इस प्रकार संसद के वार्षिक वोट से अधीन नहीं होते। एक मूल प्रस्ताव के अतिरिक्त उसके कार्य और आचरण की लोकसभा में चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती। सदन में प्रक्रिया को नियमित करने या व्यवसाय करने या व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संसद में जो भी कार्रवाई होती है या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो भी या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी वो आदेश देता है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती और ना ही कोई न्यायालय उसके ऊपर कोई सवाल जवाब कर सकता है। वह पहली बार में नहीं डाल सकता, बराबरी की स्थिति में केवल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी मत विभाजन में अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाते हैं किसी कानूनी प्रक्रिया में या मत विभाजन होता है तो उसमें लोकसभा अपना निर्णायक मत देता है। वरीयता क्रम में उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वरीयता क्रम में उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर दिया है। जो प्रोटोकॉल होता है भारत में उसमें लोकसभा स्पीकर को भारतीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के समान के स्थान पर रखा गया है, मतलब उसके बराबर समकक्ष उसकी पद की गरिमा है। अध्यक्ष की अन्य भूमिकाएं और जिम्मेदारी। ऑर्डर रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने से पहले जिस तारीख को सदन शुरू होगा उसके लिए अध्यक्ष की मंजूरी मांगी जाती है। राष्ट्रपति जब कोई संसद सत्र आहूत करता है, बुलाता है और
जाने से पहले जिस तारीख को सदन शुरू होगा उसके लिए अध्यक्ष की मंजूरी पहले से लेनी होती है। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों को किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। राष्ट्रपति जब लोकसभा की साल में पहली बैठक होती है खास बजट सत्र में, तो उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। किसी विधेयक में संशोधन पेश करने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। संसद में कोई भी विधेयक पेश किया जाता है सरकार के द्वारा या विपक्ष के द्वारा कानून बनाने के लिए, तो उसका जो अंतिम निर्णय होगा और उसको पेश करने का जो तरीका होगा वो अध्यक्ष ही तय करेगा। विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न की जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए यह पूरी तरह से स्पीकर निर्भर है। जब किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर सदन का निर्णय सुनिश्चित किया जाना होता है तो निर्णय प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष प्रश्न रखा जाता है। तो एक तरह से लोकसभा की जितनी भी कार्यवाही है, चाहे वो प्रस्ताव पारित करना हो, प्रस्ताव पेश करना हो या प्रश्न पूछना हो, संसद में प्रश्न पूछने का क्रम निर्धारित करना हो, संसदीय सचिवालय का कामकाज हो, ये लोकसभा सचिवालय का कामकाज हो, या सांसदों की गरिमा, अगर सांसदों का विवेकाधिकार का हनन हो रहा है उसका संरक्षक जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये सारी चीजें एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का माई बाप है। अगर वो चाहे तो कोई भी सदस्य जो है अगर कोई प्रस्ताव पेश कर रहा है और अध्यक्ष नहीं चाहता तो उसको पेश नहीं कर, मतलब कोई काम बिना उसके अनुमति के नहीं हो सकता। इसके अलावा एक लोकसभा जब गठित होती है तो जो पहली बैठक होती है उसमें एक लोकसभा के सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसको कुछ समय के लिए उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसका काम होता है कि पहली बैठक में जो सांसद चुन के आते हैं, जो लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं, उनको शपथ दिलाना, और क्योंकि 543 लोकसभा सदस्य हैं तो उनको उन सभी को सदस्यों को जो है शपथ दिलानी होती है। तो इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कुछ समय के लिए होता है। प्रोटेम स्पीकर एक समिति अवधि के लिए नियुक्त की एक स्थायी स्पीकर होता है। उसे राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्वाचित सदन की पहली बैठक के लिए ठीक पहले लोकसभा विधानमंडल के अध्यक्ष के बाद नियुक्त किया जाता है। उन्हें नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रोटेम स्पीकर, वह सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। वह नवनिर्वाचित सांसदों को सदन पद की शपथ दिलाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट का संचालन करता है। जब प्रोटेम स्पीकर का मेन काम होता है नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, और जब लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जब वोटिंग होती है, मान लो अगर चुनावी 2 प्रत्याशी खड़े हो गए उस पद के लिए, तो उसमें फिर चुनाव होता है तो उसके वोट का वो संचालन करता है, उस मतदान का संचालन करता है। नए स्पीकर की चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त होता है। वह घर के फ्लोर टेस्ट भी कराते हैं। पदाधिकारियों की सूची, अभी तक जितने भी लोकसभा स्पीकर हुए हैं उनके बारे में है। कांग्रेस के बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक सेवारत वक्ता लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, बलराम जाखड़ जी, जो 9 साल 10 महीने और 27 दिन इस पद पर रहने वाले एकमात्र सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष उनके कार्यकाल, सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, 15 मई 1992 से 27 फरवरी 1956। आनंद श्यामन अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, GS ढिल्लो, बलिराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, KS हेगड़े, बलराम जाखड़
जो सबसे ज़्यादा समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, रवि राय, शिवराज पाटिल, PM संगमा, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी, शोभनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं। तो अभी तक ये 18 लोग हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। तो ये रहा लोकसभा स्पीकर के बारे में। आप लोगों को अच्छी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। इससे लोकसभा स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा स्पीकर कैसे काम करता है, या प्रोमोटिव स्पीकर क्या है, इन सब के बारे में। और लोकसभा की कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई में लोकसभा अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक तरह से वो सर्वे सर्वा होता है, उस हाउस का सर्वे सर्वा है। बिना उसकी अनुमति से किसी भी तरह का कोई कार्य, संवैधानिक कार्य जो है लोकसभा या विधानसभा में नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।